क्लास को समस्त को स्वागत। तो पूर्व क्लास रे आम डिस्कसन करथिले मोल कॉन्सेप्ट विषय रे। मोल कॉन्सेप्ट रे आम देखिथिले जे मोल कॉन्सेप्ट रे आम जो नंबर ऑफ मोल्स टा केमिति नंबर सहित रिलेटेड होतला, केमिति मास सहित रिलेटेड होतला, केमिति वॉल्यूम सहित रिलेटेड होतला। तो वर्तमान आज क्लास रे आम देखिबा जे किछि तार फर्दर आकु आ तार एप्लीकेशन कौन अच्छी, ग्राम इक्विवेलेंट मास कौन, इक्विवेलेंट मास कौन, से विषय में टिके डिस्कसन करबा। लिमिटिंग रिजल्ट कौन ता विषय टिके डिस्कसन करबा। ओके, तो मोल्स विषय जहाँ न्यूमेरिकल करथिले समस्त होय तो बुझी पारथिबो। ओके, सो वर्तमान मैं आकु जाउची। आज वर्तमान पढ़िबा। प्रथम देखिए वेपर डेंसिटी कौन, वेपर डेंसिटी। सो पिला माने वेपर डेंसिटी माने कौन आम जानिछे कौन, डेंसिटी होची मास बाय वॉल्यूम। तो पुणी वेपर डेंसिटी कौन, वेपर डेंसिटी होची इट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी माने कौन, विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग। रिलेटिव माने कौन, जनक तुलन में आउ जनकर डेंसिटी केते हबो, ठीक से कहते वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ एनी गैस, दिस इज द डेंसिटी ऑफ एनी गैस, जेकोसी गोटे गैस रो डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू और डिवाइडेड बाय the density of hydrogen gas, density of hydrogen gas, H2 gas। तो बर्तमान असले वेपर डेंसिटी इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एनी गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ता माने डेंसिटी ऑफ एनी गैस केते हबो, मास ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। वॉल्यूम टा को भी लिखिली और वॉल्यूम लिखि दोची, वॉल्यूम ऑफ गैस होल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन केते हबो, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय से वॉल्यूम। देख ये जगह मुझे कौन करना, मो जगह डेंसिटी माने ये जगह दुईटा को कन्स्टाट ये जगह हूँ वॉल्यूम दीज जगह कन्स्टाट रहा निहाती दरकार। गोटे पर्टिकुलर वॉल्यूम रे मु दीज जगह डेंसिटी को मेजर करी आ तार रेशियो नेबी, ताले जहाँ आसे दैट इज नोन एज द वेपर डेंसिटी। तापर कौन कले जगह माने जब वॉल्यूम समान अच्छी ताले वॉल्यूम को वॉल्यूम टर्म कटिगला। तो रहा कौन, मास ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय वी नो दैट द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2। That implies कौन पासला, the vapor density is equal to molecular mass of any gas divided by 2। That means molecular mass of any gas केते हिजिबो, this is 2 into vapor density। बुझला। So this is the formula of vapor density। So vapor density माने molecular 2 into vapor density रा होची molecular mass by 2 और molecular mass होची 2 into vapor density। यही फॉर्मूलाटा भी हमको बहुत थर आपको यूज करने को पड़ो। ओके, तो वर्तमान आम आसवा इक्विवेलेंट मास। अच्छा आसली कौन, इक्विवेलेंट मास। तो पिला माने इक्विवेलेंट मास माने कौन, तो इक्विवेलेंट मास होची तार फॉर्मूला होची इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। कौन आसला, एन फैक्टर। तो ये जगह चिंता करथबो ना ये जो एन फैक्टरटा कौन, एन फैक्टरटा कोठ आसला। सुनो मु जेकोसी गोटे सब्सटेंस नेली, एसिड नेली किंबा गोटे बेस नेली किंबा ताले एसिड रो एन फैक्टरटा केते हबो, एसिडटा एटा होची कोन टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। Total for acid the n factor will be called as the total number of replaceable hydrogen atoms। ओके, सेमती बेस कहा कहबी टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन्स, केतिकटा OH माइनस आयन सिस्टम रु बाहरी करी जाई परिबो। ओके, ताको कहबी मोर कोन n फैक्टर। ओके, ये जो टर्मटा आसला टोटल नंबर ऑफ H प्लस या कहती एसिड या कहती बेसिसिटी। कौन कहती या बेसिसिटी। ठीक से भाई नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन को कौन कहती ना एसिडिटी। सो एन फैक्टर कहले एसिड रो बेसिसिटी को बुझेबो, एन फैक्टर कहले गोटे बेस तार एसिडिटी को बुझेबो। सो एन फैक्टर इज डिफाइंड एज बेसिसिटी फॉर एन एसिड एंड एन फैक्टर इज डिफाइंड एज एसिडिटी फॉर एन बेस। ओके, जदि गोटे एग्जांपल मु देली, गोटे एग्जांपल लिखुची H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड पे नहीं गली जगह H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड रो मॉलिक्यूलर मास टा बाहर कर देबा केते होची, हाइड्रोजन 1 केतेटा अछि, हाइड्रोजन 2टा, सल्फर केते 32। ओके,
तापर आसला ऑक्सीजन केते 16 केतेटा अछि 4टा तो केते हे गला 2 + 32 + 64 केते मिसे देले केते हे जबो 4 2 6 2 8 6 3 9 98 सो एतिक आसला कोन H2SO4 रो मॉलिक्यूलर मास तेणु जदि मु जगह कहबी हाउ कैन आई कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इक्विवेलेंट मास टा केते हे जबो ताहले H2SO4 रो मु जानि छी कोन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर तो H2SO भांगिले केतेटा H+ दबो ना 2टा H+ दबो तेणु ए जगह रे तार n फैक्टर टा केते हबो H2SO पई n फैक्टर टा केते n फैक्टर इज इक्वल टू 2 तेणु आसला कोन 98 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 49 जानि हला कथाटा बुझी परला तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू कोन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर ओके n फैक्टर कोन हे पारे एसिड पई बेसिसिटी हे पारे गोटे बेस पई एसिडिटी हे पारे बुझेला जेमिति गोटे एग्जांपल देले H2SO4 टा कोन हबो H2SO4 टा मॉलिक्यूलर मास वाला 98 जेहेतु एथरो दुईटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन अछि तेणु H2SO भागले कोन दुईटा H+ आयन प्लस SO4 2 माइनस तेणु जेहेतु एथरो दुईटा H2SO भागले कोन होछि दुईटा H+ दबो ना इट विल गिव 2H+ एंड SO4 2 माइनस तेणु जेहेतु दुईटा H+ आयन बाहरी पारुछि तेणु तार n फैक्टर हला केते 2 बुझिला कथाटा तो एटा भाला कोन H2SO पई मु गोटे एसिड पई नेली बर्तन गोटे बेस पई नेछि तो मने कर गोटे बेस नेली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH NaOH टा गोटे बेस सो NaOH भांगिले कोन हबो इट विल गिव Na प्लस एंड OH माइनस सो केतेटा OH माइनस बाहरला ए जगह रे ना गोटी OH माइनस बाहरला त माने एटा होछि कोन मोर n फैक्टर तो ए जगह तार n फैक्टर टा केते आसला 1 तो बर्तमान बा कोन बाहर करबी मॉलिक्यूलर मास केमि बाहरिबो सोडियम रहला 23 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1 और केते हला 6 1 7 3 10 0 1 1 2 4 40 तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH इज 40 ओके तो मॉलिक्यूलर मास bahla 40 ओके तो n फैक्टर bahla 1 तो ए जगह तो मु इक्विवेलेंट मास टा बाहर करिवि तो इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर ओके तो मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू बर्तमान केते हे जिवो 40 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 40 तो ए जगह कौन जानले इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास होनी कि देखो मु कौन कहली फार्मूला लिखी छी ए जगह रे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर जदि मु कहली ए जगह इक्विवेलेंट मास टा मोर हे जिवो 1 ओके कौन कहली ए जगह जदि मोर इक्विवेलेंट मास टा 1 हे जिवो दैट इंप्लाइज ओ सॉरी n फैक्टर टा 1 हे जिवो जदि n फैक्टर टा 1 हे गला देन इक्विवेलेंट मास will be equal to the molecular mass by 1 तो something by 1 is equal to say that means ए जगह equivalent mass is equal to molecular mass एटा केते बेले हबो जेते बेले n factor टा मोर 1 हबो when n factor will be equal to 1 then and only then I can say that the equivalent mass of the substance will be equal to the molecular mass जानि हेला कथाटा तो ये जिमती ए कांसेप्ट आसिला ठीक से भले हमर आसीबो ग्राम इक्विवेलेंट मास तो देखिबा व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट मास ओके सो ग्राम इक्विवेलेंट मास ओके तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ता होची ता फार्मूला होची दैट इज गिवन मास divided by equivalent mass तो आसले कौन गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास टा केते मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर ओके तो बर्तमान आसले n फैक्टर ऊपर पळेबो कोन आसला गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास into n फैक्टर बुझेला तो मन जान कौन गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास टा कौन नंबर ऑफ मोल्स सो नंबर ऑफ मोल्स into
एन फैक्टर बुझेला तो एटा सेला कोन ग्राम इक्विवेलेंट mass. So gram equivalent mass is the multiplication of number of moles and n factor. तो n factor को number of moles से multiply कर देले मु पाई जिबी कोन ग्राम इक्विवेलेंट मास. तो वर्तमान मते को होय जगह रे जदी मु कहिबी 4 ग्राम NaOH अछि ताले तार ग्राम इक्विवेलेंट मास केते हबो तो गिवन मास केते देछि W इक्वल केते देछि 4 मॉलिक्यूलर मास जानिछि 40 तर n फैक्टर टा केते 1 NaOH पे n फैक्टर ला 1 तेनु कोन पाई परिबी अतः ग्राम इक्विवेलेंट मास टा केते हबो सो ग्राम इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू n फैक्टर तो गिवन मास आसला 4 मॉलिक्यूलर मास आसला 40 एटा आसला 1 तो 0.1 into 1 is equal to 0.1 सो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट कहबा जहा 4 ग्राम कहबा सेया तो मु जदी कहबी 4 ग्राम NaOH इज इक्वल टू 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH किछि भी भूल हबो नाही सो 4 ग्राम NaOH कहबा जहा 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट रो NaOH कहबा सेया बुझियला कथाटा ना बुझि पालनी सो एई भले हमर ग्राम इक्विवेलेंट रे ही हमर बहुत काम हुए ओके तापर आसीबा हमर स्टोकियोमेट्री रिएक्शन स्टोकियोमेट्री अच्छा तो स्टोकियोमेट्री केमिति कैलकुलेशन करबा देखो आम अछि कोन मु गोटे रिएक्शन कहूची N2 + H2 gives 2 NH3 N2 नेची H2 मिसैली कोन बाहरला NH3 तो एटा कोन सब बैलेंस अछि इक्वेशन नाही तो बैलेंस कले कोन हो N2 + 3H2 gives 2 NH3 तो गोटे एटा होची कोन गोटे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वर्तमान में कोन कहली केमिकल इक्वेशन टा गोटे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो गोटे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रे तो रिएक्टेंट हो कि प्रोडक्ट हो तो साइड रे जेति की अमाउंट टा जो कांस्टेंट वैल्यू टा मल्टीप्लाई हेची ताकू मु कहबी ता स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोन कहबी ए जगह N2 रो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टा केते हबो 1 H2 रो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टा केते हबो 3 NH3 रो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टा केते हि जिवो 2 ता अर्थ होची ए स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट काहा को रिप्रेजेंट करे दिस रिप्रेजेंट्स द वन दैट मींस 1 mole of N2 reacts with 3 moles of hydrogen to give 2 moles of ammonia. So it represents the number of stoichiometric coefficient represents the number of moles used in a standard balanced chemical equation. गोटे particular balanced chemical equation रे मोर जो stoichiometric coefficient रहिला तो stoichiometric coefficient टा कौन represent कला ना से केते मोल पार्टिसिपेट करिछि ए टोटल प्रोसेस को हम कहते स्टोकियोमेट्रिक कौन रिएक्शन स्टोकियोमेट्री द बैलेंसिंग मेथड इज नोन एज रिएक्शन स्टोकियोमेट्री गोटे रिएक्शन को पूरा बैलेंस्ड फॉर्म में लिखिया प्रोसेस को कहते स्टोकियोमेट्री आ को वैल्यू गुड़ाक कोठे ऐड देले पुट कले मोर इक्वेशन बैलेंस हम जमी थी N2 H2 NH3 थिला समस्त पाखे 1 1 मल्टीप्लाई होता तो इक्वेशन बैलेंस हो ना मु H2 पाखे 3 रखिली N2 NH3 पाखे 2 रखिली ताले इक्वेशन मोर बैलेंस हो गला एपटे 2टा नाइट्रोजन एपटे 2टा नाइट्रोजन एपटे 6टा हाइड्रोजन एपटे भी 6टा हाइड्रोजन बर्तमान इक्वेशन बैलेंस हो गला तो यही प्रकार बैलेंस इक्वेशन हबा पई जो जो फैक्टर गुडाक मल्टीप्लाई हो रहिला ताको मु कहिबी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ओके तो जानि पहला स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोन तो वर्तमान हम फाइनल जिनसटा को आसीबा दैट इज हमरो लिमिटिंग रिएजेंट कोन आसिला ना लिमिटिंग रिएजेंट अच्छा तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन तो लिमिटिंग रिएजेंट रे कौन हुए ना समस्त केयरफुल देख मन कर ए रहिला गोटे मोल ए 2 मोल बी सहित रिएक्शन करी मन कर 3 मोल सी देला आ गोटे मोल डी देला बुझेला एटा 2 मोल बी सहित रिएक्शन करी 3 मोल सी देला गोटे मोल डी देला ता माने ए जगह इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन ता माने ए जगह मु कौन कहली एटा गोटे मोल अच्छी ये 2 मोल सहित रिएक्शन कला ए 3 मोल पाइली ए गोटे मोल पाइली बुझुछ ना एटा मोर स्टैंडर्ड इक्वेशन में पळे आसला स्टोकियोमेट्रिक फॉर्मेट रे पळे आसला क्वेश्चन मते पचारला जदी ए 3 मोल अच्छी बी 3 मोल नहीं
मु बोथ ए आउ बी रु केते केते मोल नहीं ना 3 मोल नहीं ए रु भी 3 मोल नहीं बी रु भी 3 मोल नहीं तो मत क्वेश्चन कराला जे मु जदि ए रु 3 मोल नेली बी रु 3 मोल नेली ताले केते मोल सी मोर एठे फॉर्मेशन हबो मु केमिति जानिबि। तो केयरफुल देख मु कौन कली ना ए गोटे मोल ए 2 मोल बी सहित रिएक्शन करे मु कौन ले जानी गोटे मोल ए रिएक्शन करे केते सहित 2 मोल बी सहित तमाने 3 मोल ए रिएक्शन करिया पई मोर केते मोल बी दरकार ना 6 मोल बी दरकार बुझियो ना नहीं 3 मोल रिएक्शन करिया पई 6 मोल बी दरकार कि 3 मोल रिएक्शन कला बेलू को बी सरी जाइथिबो बी किंतु अछि केते 3 मोल अछि 6 मोल दरकार दरकार केते 6 मोल तो गोटे मोल पई 2 मोल माने 3 मोल पई केते दरकार 6 मोल दरकार किंतु अछि मोर केते ना 3 मोल अछि तेनु ए आउ बी भितरु रिएक्शन ए अधिका अछि बी अल्प अछि तेणु रिएक्शन करू करू बीटा आग सरीज ये जगह बी 3 मोल खर्च हाँपी केते मोल ए दरकार जदि मोलटा नहीं देखी कौन 2 मोल बी पाई मोर दरकार गोटे मोल ए गोटे मोल बी पाई हाफ मोल दरकार 3 मोल पाई 1 हाफ इंटू 3 माने 1.5 मोल दरकार बुझेगा। तो 1.5 मोल जदि मोर दरकार होउची कौन 3 मोल बी कंप्लीट पाई मोर दरकार होउची एटा 1.5 मोल तो 1.5 मोल जो हो सबुतक बी सरी जाइए ए जो 1 रु 1.5 को आसो से सबुतक बी कंप्लीट हो सारी आउ बी नथिबो प्रोडक्ट दवाई तेणु ये लगी मुझे कौन कहली ना बीटा मोर आग सरीगला तो बर्तमान देख जदि बीटा सरीज बीटा कंप्लीट हो गला एटा 3 मोल थिला 3 मोल 1.5 कंप्लीट हो गला ए आउ अच्छी 1.5 मोल रहीगला बर्तमान बी थिला 3 मोल सरीगला बर्तमान बी अच्छी 0 माने बी आउ नाही बी कंप्लीट हो गला तो मत कह खाली ए रु केबे प्रोडक्ट बाहरी परिबो मु कोन करथि प्रोडक्ट रिएक्टेंट रे प्रोडक्ट मिसिले जो ए दिटा ए रे बी मिसिले मोर प्रोडक्ट बाहरतला मु कहबी बी मिसेबिनी आ मु खाली ए रु प्रोडक्ट बाहर करबी इज इट पॉसिबल नो एटा हेई परिबो नाही तेणु हेइथ लगी मु कोन करली ना ए जगह रे जो बी जो टर्मटा आगो सरी जाउची मु ताकू कहली दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट जी आगो सरीला मु ता ना कोन देली ताकू कहली से होची मोर लिमिटिंग रिएजेंट सी आगो सरीज तेणु या लिमिटिंग रिएजेंट कहीं कहली कारण द प्रोडक्ट केते बाहर दैट विल डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट जी आगो सर ता हिसाब से प्रोडक्ट बाहर ये जो पर्यंत थी प्रोडक्ट बाहर थो वन स्टॉप हो गला प्रोडक्ट आउ बाहर पार ना तेणु जे पर्यंत बी थी प्रोडक्ट दब बी सरीगला आउ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो पार ना सो द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द बी दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट तेणु मु कौन ए रिएक्शन सॉल्व कले कौन पाइबी रिएक्शन मुझे लिखी 2b तमाने 2टा बी रु मोर 3टा सी बाहर तो गोटे बी रु केते बाहर 3/2 तो मु 3 मोल नहीं केते बाहर 3/2 इंटू 3 माने 9/2 माने 4.5 बर्तमान 4.5 मोल मोर कौन बाहर सी बाहर तो यहाँ हूँ मोर लिमिटिंग रिएजेंट तो या रिलेटेड आ किसी न्यूमेरिकल आम फर्दर क्लास रे करवा तो आज एतिकी थैंक यू।